Hello friends, you are welcome once again in my YouTube channel My Educational Support एंड फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस की जो आसान और मज़ेदार ट्रिक्स होती हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स आज की इस ट्रिक में अपन देखेंगे वायुमंडल की परतें यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितनी परतें होती हैं, सबसे नीचे कौन सी परत होती है, उसके ऊपर कौन सी परत होती है, सबसे ऊपर कौन सी परत होती है, उनके नाम क्या हैं, कितनी परत होती हैं, कितनी थी ऊंचाई तक होती हैं यानी कि कितनी थी उनकी लंबाई होती है, और कौन सी परत में मौसमी क्रियाएं होती हैं, कौन सी परत में वायुयान उड़ते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं, कौन सी परत में तापमान समान रहता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बार बार देखने को मिलता होगा कि जो लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर की उनसे संबंधित, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आसान से ट्रिक के साथ अपन देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स जैसे कि अपन देखने वाले हैं वायुमंडल की परतें यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी परत है, उन सबको एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। और अपनी ट्रिक है छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर यानी कि 5 वर्ड आपको इस ट्रिक में दिए गए हैं। पांचों वर्ड से हम क्या देखेंगे, अपनी जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में उन सबके नाम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर में अपने जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 लेयर्स होती हैं। इन 5 लेयर्स के नाम अपन सब देखने वाले हैं। तो ये जो छोड़ का जो छोड़ है ना, इस छोड़ से अपन लेंगे शोभ, है ना। इसको अपन वैसे तो क्षोभ बोलते हैं, लेकिन इस छोड़ से थोड़ा सा अपने को ये याद रखना है कि इस छोड़ से होगा क्षोभ मंडल, है ना। फिर है सबको, इस सबको से अपन लेंगे स यानी सबको, और से यानी समताप। सबको से लेंगे समताप मंडल, है ना। इसके बाद में में है तो में से लेंगे मध्य मंडल, है ना। और इसके अलावा आया है, जो इस आया से लेंगे अपन आयन मंडल। बाहर है, बाहर से लेंगे अपन बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो लेयर्स होती हैं ये अपनी क्या है, अर्थ है ना। इस अर्थ के ऊपर क्या होता है कि इस प्रकार से ये परत बिछी हुई होती हैं यानी कि इस प्रकार से जमी हुई होती हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है, इस हिसाब से ये अपनी लेयर्स होती हैं। और ये लेयर्स क्या होती है, यहाँ से यानी अर्थ से लेके यहाँ तक का अपना पहली लेयर होती है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड लेयर होती है, फिर थर्ड लेयर होती है, फिर फोर्थ लेयर होती है। ऐसा करके कुल 5 लेयर्स होती हैं, 5 परतें होती हैं। जो सबसे नीचे होती है वो होता है शोभ मंडल, है ना। सबसे नीचे शोभ मंडल होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है समताप मंडल। इसके बाद में अपना होता है मध्य मंडल, ये बीच में होने के कारण यानी कि दो ऊपर दो नीचे, और ये बीच में होता है, इस वजह से इसको मध्य मंडल कहते हैं। और इसके बाद में होता है आयन मंडल, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये बाहर होने की वजह से इसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो इस ट्रिक से अपन ने देखा कि अपनी 5 जो परत होती हैं उन 5 परतों के नाम छोड़ से होता है शोभ मंडल, सबको से होता है समताप मंडल, में से होता है मध्य मंडल, और आया से होता है आयन मंडल, और बाहर से होता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अपन देखने वाले हैं इस जो मंडल्स होते हैं, ये जो लेयर्स होती हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कौन सी लेयर कितनी किलोमीटर की होती है और कौन सी लेयर में मौसमी क्रियाएं होती हैं, ये सब अपन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, माय एजुकेशनल सपोर्ट को।
और इसके पास में जो बेल का आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब चलिए फ्रेंड्स, अपन देख लेते हैं इन जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, जो जानकारी होती है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी लेयर के अंदर जो अपनी सबसे पहली जो लेयर होती है वो होता है शोभ मंडल, है ना फ्रेंड्स। शोभ मंडल के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे वायुमंडल के शोभ मंडल की सीमा विषुवत वर्त के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर होती है, और जो इसके ध्रुव होते हैं, दोनों साइडों के पोल होते हैं, उस पर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई होती है। यह हमारे मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो मानव जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण जो लेयर होती है वो यही शोभ मंडल होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो अपनी लगभग 18 किलोमीटर होती है ना। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो मौसमी जो भी घटनाएं होती हैं मौसम से संबंधित, वो सारी इसी मंडल के अंदर होती है। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप ये चीज नोट करें कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो शोभ मंडल में होती हैं, है ना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन से मंडल में मौसम की घटनाएं होती हैं, तो आपको पता रखना है कि शोभ मंडल में मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं। और इसके अलावा एक चीज इसके बारे में और बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे अपन इस लेयर के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रति 165 मीटर क्या होता है कि टेम्परेचर में -1 डिग्री का माइनस होता है। यानी कि जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाएगा, है ना। इस हिसाब से ये थी अपनी पहली लेयर यानी शोभ मंडल। इसके बाद में अपनी सेकंड लेयर आती है, जो दूसरी लेयर आती है वो होती है समताप मंडल, है ना। समताप मंडल। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समताप मंडल का मतलब समताप यानी कि समान ताप, है ना। समताप का मतलब होता है समान ताप। इस लेयर के अंदर पूरी लेयर के अंदर बिल्कुल समान तापमान होता है, और ये जो समताप मंडल होता है वो लगभग 50 से 55 किलोमीटर के बीच फैला हुआ होता है ना। और इसके बाद में जो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, इसके बाद में यानी समताप मंडल के बाद में ऊंचाई पर जाएंगे तब अपना जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के अंदर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन देखेंगे अपनी जो तीसरी लेयर होती है वो होती है यहाँ से मध्यमंडल। मध्यमंडल के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारे वायुमंडल में लगभग 55 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक ये वाला मध्यमंडल फैला हुआ होता है, और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है ना। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाता है, और इस लेयर का यानी मध्यमंडल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें नहीं होता है। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट जो लेयर होती है वो अपना है आयन मंडल। 4 नंबर की जो लेयर है वो है आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो आ, अपने मंडल्स होते हैं उनमें ऊंचाई के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, यानी तापमान बढ़ता रहता है। आयन मंडल ताप मंडल का निचला भाग होता है। आयन मंडल क्या है, जो ताप मंडल होता है उसका निचला भाग होता है। उसमें क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं जिनको अपन आयन कहते हैं। आयन मंडल क्या है, जो तापमंडल है उसका नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें आवेशित कण होते हैं जिनको आयंस कहते हैं। उन आयंस की मौजूदगी की वजह से इसको
आयन मंडल कहते हैं। इसके बाद में अपनी जो फिफ्थ लेयर है, पांचवी परत है, वो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बाह्य मंडल क्या होता है कि वायुमंडल का सबसे बाहर का हिस्सा होता है, यानी कि ये अपनी अर्थ है और इस प्रकार से ये आपकी लेयर्स हैं। तो जो सबसे बाहर की तरफ है वो अपनी यही बाह्य मंडल है, और बाहर की तरफ होने की वजह से इसको बाह्य मंडल कहते हैं, है ना। और इनमें क्या होता है कि विरल किरणें होती हैं, और इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र भी कहते हैं। इसको वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सीमांत का मतलब होता है सीमा प्लस अंत, है ना। सीमा प्लस अंत, सीमा यानी इसका क्षेत्र, और अंत का मतलब समाप्त होना, यानी कि अपने वायुमंडल का जहां पे समाप्ति का पॉइंट है उसको सीमांत क्षेत्र कहते हैं। वो बाह्य मंडल को ही कहते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बाह्य मंडल को वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अपनी ट्रिक। और दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास वाले बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।